नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर स्टडी फॉर आर्ट्स पर। आप सोच रहे हैं क्या आपने कभी सोचा कि आपकी गर्लफ्रेंड आपका साथ देगी? कभी आपने सोचा कि आपको कुत्ते टहलाने का काम करना पड़ेगा? नहीं ना। आज मैं ऐसी स्टोरी लेके आया, एक किताब लेके आया। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो बेल आइकन जरूर प्रेस करो। जी, इन सारी स्टोरियों से भरपूर संघर्ष की कहानी, आगे बढ़ने का जज्बा, कुछ हासिल करके दिखाने का जज्बा, एक किताब है। किताब की कहानी है। वो कहानी कोई नहीं, उस किताब का उपन्यास का नाम है 12th फेल। 12th फेल वास्तव भाई साहब भैया बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। एक बार पढ़ना, आप जब पढ़ोगे तो तभी उठोगे जब इसको ख़त्म कर लोगे। जी, तो ठीक है, किताब के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। किताब लिखी है अनुराग पाठक ने। सरकारी ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है। जिसके बारे में लिखी है वो भी क्या है वो तो आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा, और जब किताब पढ़ोगे तभी पता चलेगा, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक, जो टैगलाइन है वो है हारा वही जो लड़ा नहीं। जो टैगलाइन है वो वही है, हारा वही जो लड़ा नहीं। दिस इज अ मोटिवेशनल लाइन, 100% बात सत्य है। अगर आप लड़ोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आप जीते हो कि हारे हो? और जो लड़ता है वो हारता नहीं है, कभी नहीं हारता, वो कुछ ना कुछ नया सीखता है। दिस दिस किताब के बारे में अत्यंत प्रेरक पाठनीय मेरा विश्वास है कि ये उपन्यास अनेक युवाओं को उनके सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करेगा। ये जो लाइन लिखी है वो सचिन तेंदुलकर ने लिखी है। आप पता है सचिन तेंदुलकर कौन है? भगवान, क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं वही। दूसरी चीज़, जो इसको पब्लिश किया है वो न्यूलिट पब्लिकेशन ने किया है। ठीक, बड़ी अच्छी किताब है, पढ़ना एक बार। इसको आप खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक, चलिए किताब के बारे में बात स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है कहाँ से? एमपी के चंबल संभाग के मुरैना जिले के जोरा गांव से। हाँ, कहानी उस टाइम की होती है जब मनोज शर्मा 10th पास कर चुके होते हैं, 12th के पेपर दे रहे होते हैं। 10th तो पास कर चुके होते हैं, किस भरोसे? वो नकल के भरोसे। जब वो 12th के पेपर दे रहे होते हैं तो वो होती है नकल के भरोसे जाते हैं, लेकिन होता है क्या, नकल नहीं हो पाती। बात बिल्कुल सही कह रहे हो, नकल नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? जो वहाँ के एसडीएम होते हैं वो आ जाते हैं राउंड पर, और एसडीएम बड़े सख्त एसडीएम होते हैं, दुष्यंत सिंह, लंबे तड़ंगे, लंबे तगड़े। ठीक, वो होते हैं। दूसरी चीज़ नहीं हो पाती। ठीक, तो यहाँ से फिर वो करते हैं, उन्हें भी पता है कि फेल पास होना बहुत मुश्किल है, तो वो कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी दौरान उनका रिजल्ट भी आ जाता है। 12th का रिजल्ट कौन लेके आता है? चाचा। मनोज फेल होएगा, वो मनोज फेल होएगा, वो मनोज फेल होएगा, आता है पापा के पास अखबार की खबर लेकर ऐसे। बस फिर समझ सकते हो ना। हाँ, ठीक, तो कोई नहीं। फिर यहाँ पर वो फिर फेल होने के बाद क्या, गांव में क्या खेलना कूदना स्टार्ट कर देते हैं। क्रिकेट खेलना पसंद कर देते हैं। एक बार मैच होता है क्रिकेट खेलने के लिए, तो मैच खेलने जाते हैं, लेकिन वो खेल इसलिए नहीं पाते क्योंकि उनके पास 10 रुपये नहीं होते किस चीज़ के लिए, मैच में खेलने के लिए जो योगदान देना था वो नहीं होते, जिसकी वजह से उन्हें प्लेइंग 11 भी नहीं रखा जाता। वहाँ पर आते हैं कौन? दुष्यंत सिंह, वही एसडीएम, वही आते हैं। और फिर वही आने के बाद आप समझ लेना, आगे पढ़ना इस चीज़ को, किताब को, तब मज़ा आएगा। ठीक, आने के बाद वो एंकरिंग करते हैं। वो एंकरिंग करने के बाद काफ़ी ज़्यादा सुंदर और बड़े अच्छे तरीके से एंकरिंग करते हैं, जिसकी वजह से दुष्यंत सिंह उनको ज़्यादा नज़र में चढ़ जाते हैं और अच्छे से बातचीत करने लगते हैं। दुष्यंत सिंह मनोज को अच्छा पढ़े लिखने वाला व्यक्ति समझते थे, पढ़ा लिखा बच्चा समझते थे, लेकिन नहीं। फिर एक दिन होता क्या कि एक दिन मनोज के भाई डिसीजन करते हैं कि वो टेम्पो चलाएंगे। टेम्पो चलाते हैं, मनोज कंडक्टरी करना स्टार्ट कर देता है टेम्पो पर। लेकिन होता क्या है कि वहाँ की पुलिस मनोज का टेम्पो जब्त कर लेती है और उन्हें वापस पैदल घर आना पड़ता है। वो कर लेते हैं। उस चीज़ को लेकर वो जाते हैं कहाँ? एसडीएम के पास। लेकिन वो वहाँ देख के क्या देखते हैं? वहाँ ये देखते हैं कि वहाँ ऑलरेडी 2 लोग खड़े हुए, एक पुलिस वाला थानेदार और एक चोरी, जिसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम है। लेकिन वो बड़े ही अच्छे तरीके से दुष्यंत सिंह न्याय करते हैं और उसको
देते हैं और दोनों को सजा दे देते हैं। ठीक, इसी प्रकार वो भी कहते हैं कि मनोज भी क्या अपना मोड अपना चेंज कर देते हैं कि वो किस चीज़ के लिए गए थे। तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैं आपसे सिर्फ यही जानने आया था कि आप बने कैसे इस कदर से, अब आप सोच सकते हो। तो फिर वो वहाँ मनोज बताने लगते हैं और फिर वो वहाँ जिद्दा जाते हैं और वो कहाँ पहुँच जाते हैं, बाहर आ जाते हैं गाँव से। 12th करते हैं, 12th के बाद चले जाते हैं ग्वालियर। ग्वालियर में आते हैं, ग्वालियर से क्या करते हैं, वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। लेकिन जब वो ग्वालियर आते हैं तो यहाँ से उनकी संघर्ष की कहानी स्टार्ट हो जाती है। संघर्ष की कहानी स्टार्ट हो जाती है। संघर्ष की कहानी स्टार्ट होती है कैसे, कहीं पीली खोटी तो कहीं लाइब्रेरी में काम करना, कहीं चक्की चलाना, और चक्की फिर ग्वालियर से निकलते ही कहाँ पहुँच जाना, दिल्ली। आप सोच रहे हैं इतना तेज क्यों बोल दिया, अरे बता रहा हूँ मैं जो कह रहा हूँ। आते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं कॉलेज में, लेकिन होता है क्या, इतने वो भी इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे। ठीक, एक दोस्त के साथ रहते हैं, लेकिन होता है क्या कि ज़्यादा उसके साथ मनमुटाव हो जाता है तो वो गांव चला जाता है, चाबी नहीं दे के जाता मनोज को, और कॉलेज के बाहर वो 3-4 दिन तक बाहर रहते हैं। खाना नहीं खाता, सिर्फ जेब में 20 रुपये छोले भटूरे खा लेते हैं एक दिन, बाकी 2 दिन बेंच पे रहते हैं। तो एक बार वो जाते हैं वहाँ पे एक होता है ढाबा टाइप का, दुकान टाइप का, तो वहाँ पे बोलते हैं खाने के लिए मेरे को कुछ दे तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो वो हो जाता है और वो मान लेते। इसी दौरान उनका एक दोस्त आता है, वो काफ़ी ज़्यादा मनोज के ऊपर गुस्सा होता है, कहता है कि ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे पास नहीं आ सकते थे। ठीक, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, इतना होने के बाद वो भी चले जाता है। इतना होने के बाद फिर तीसरी जो मुख्य घटना आती है, वो आती है लाइब्रेरी में काम करना। लाइब्रेरी में काम करते वो काम करते करते उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली होती है, लेनिन कई सारी किताबें पढ़ ली होती है, तो वो यहाँ पे अच्छा था। लेकिन एक दिन होता है क्या कि वो यहाँ से भी उनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और वो क्या कहता है, छोड़ के चले जाते हैं। पहुँचते हैं कहाँ, आटे चक्की की दुकान पर। वो आटे चक्की की यहाँ पे काम करने लगते हैं। जब वो आटा चक्की के यहाँ काम करते हैं तो पूरे आटे में सने होते हैं, इनके दोस्त जाते हैं मिलने और ये होते हैं। फिर आती है कहानी कहाँ की, पीली कोठी। पीली कोठी ग्वालियर का वो जगह, वो स्थान जहाँ पर लोग या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने, आईएएस कलेक्टर की तैयारी करने, या पीसीएस की कलेक्टर की तैयारी करने जाते थे। और मनोज भी क्या था, ऐसे ही वहाँ उनका दोस्त ले लेता है कमरा, पांडे जी। पांडे कमरा लेता है और पांडे कमरा लेने के बाद मनोज भी उसके साथ शिफ्ट हो जाते हैं। और शिफ्ट होने के साथ वो माहौल मिल चुका होता है, वो पढ़ाई करनी स्टार्ट कर देते हैं। फिर होता है क्या, पेज का पेपर देते हैं लेकिन होता है फेल। दूसरे में उन्हें कोई वहाँ से जो 2-3 कई बार वो कहानी सुनते हो कि यहाँ से वो निकले डिप्टी कमिश्नर पुलिस से, वो तो वो फांसी जाने के बाद वो वहाँ से भी निकलने की बात करते हैं, कहाँ, मुखर्जी नगर आ जाते हैं। मुखर्जी नगर बाय ट्रेन मुखर्जी नगर आते हैं, और मुखर्जी नगर आने के बाद वो यहाँ नेहरू विहार में लेते हैं कमरा। और नेहरू विहार में कमरा लेने के बाद यहाँ भी उन्हें कम संघर्ष नहीं करना पड़ता, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष कैसे, ऐसे कि वो कहते हैं, जब मैं दिल्ली में था इस किताब के अंदर, कि वो कुत्ते टहलाने का भी काम करा उन्होंने। किस चीज़ के लिए, खर्चे के लिए, कुत्ते टहलाने का। यहाँ पर भी उनकी दोस्ती होती है नए लोगों से, जैसे कि श्रद्धा का रोल उनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा अहम है। वो इस चीज़ को मानते भी और बताते भी हैं अगर। ठीक, दूसरी चीज़, एक बार वो श्रद्धा के साथ घूम रहे होते हैं रात को, तो उन्हें क्या मिलता है, मंदिर के पास जाते हैं। वहाँ मंदिर के पास देखते हैं कि कुछ लोग, वो मजदूर होते हैं, घर जाने के लिए रुके होते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता वो जगह हो, और वो मजदूर होते हैं बुंदेलखंड के महोबा जिले के। तो वो वहाँ से पुजारी से बातचीत करके उनको व्यवस्था करवाते हैं और पैसे वैसे दिलाते हैं, और वो अपने घर चले जाते हैं। ठीक, इससे श्रद्धा को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, वो भी खुश हो जाता है। श्रद्धा पूछती है, वो तो बता देते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक, दूसरी कहानी आते कुत्ते टहलाने वाली, जो मैंने बताया, उन्हें वो महीने के 800 रुपये मिलते थे, लेकिन उनमें उनका टाइम ज़्यादा जाया करता था। इस दौरान वो लगातार प्रयास कर रहे थे, असफल हो जाते हैं, लास्ट में रहता है। तो दोबारा वो पहुंच जाते हैं कहाँ, वो पहुंच जाते हैं ग्वालियर, और श्रद्धा अपने घर। इस दौरान काफ़ी पढ़ाई करते हैं, नहीं होता, फिर हो जाते हैं। फिर आते हैं वो दिल्ली, फिर आते हैं दिल्ली आने के बाद फिर से पता करते हैं, जो उनके हाल ही में दोस्त होते हैं, तो वो कहते हैं कि देखो लिखने का प्रयास, तो वो लिखने की, राइटिंग के प्रयास करते हैं, सबसे ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो लिखने की प्रैक्टिस करने के बाद बातचीत होती है। फिर एक बहुत बड़ा मुकाम आता है यहाँ, श्रद्धा ने अपने पैसों में खर्चों में कटौती कम करके मनोज के रूम का रेंट, मनोज के खर्चे, सारी चीज़ों को सहन करें। ठीक, बाद में जब उनका अंतिम प्रयास होता है, तो वो
चीज़ खड़ी तोड़ के मेहनत करते हैं और अंतिम प्रयास में सफल होते हैं। ये भी उन्हें खबर कौन देता है? श्रद्धा देती है कि मनोज तुम IPS बन गए हो, मनोज तुम IPS बन गए। इसी दौरान मनोज जो इंटरव्यू के टाइम पे, जब मनोज शर्मा जी जब इंटरव्यू के पैनल के सामने बैठे थे, तो वो एक बड़ा ऐसा किस्सा बताते हैं जो उनके बता रहे थे जब कि वो इंटरव्यू पैनल थे, जो इंटरव्यू हेड थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आपको इंग्लिश नहीं आती? इतनी ज़्यादा नहीं आती थी क्योंकि उनके पास एक ट्रांसलेटर खड़ा हुआ था। तो उन्होंने इंग्लिश में पूछा, वो चुप हो गए। वो कहते हैं कि हम आपको क्यों लें, हमारे पास तो एक से एक ज़्यादा लोग हैं। तो एक ने उनके साथ बैठे हुए थे, उन्होंने बोला आप पानी पीजिए। तो वो मनोज शर्मा जवाब देते हैं इंटरव्यू में कि मैं पानी नहीं पीऊँगा। क्यों? मैं कांच की गिलास में नहीं पीता। तो जो हेड होता है उस पैनल के, वो गुस्सा हो जाते हैं। तो ये क्या बात हुई, आप कांच की गिलास में पानी नहीं पियोगे? सर मैं नहीं पीता, स्टील गिलास में पीऊँगा। तो वो कहते हैं पानी है, आप पियो ना, उसमें मैटर क्या करता है? तो वो सेम इसी चीज़ को कहते हैं। सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि लैंग्वेज मैटर नहीं करती, काम करने का तरीका और काम के लिए पेशेंस करते हैं। तो वो इस चीज़ से खुश हो जाते हैं और वो आ जाते हैं। जब रिजल्ट आता है तो उन्हें श्रद्धा खुशखबरी देती है कि मनोज तुम IPS बन गए हो। और जो मनोज शर्मा है वो 2005 बैच के सफल कैंडिडेट के तौर पर देखे जाते हैं। सफल कैंडिडेट है, IPS बनते हैं, 2005 में IPS बन जाते हैं। ये कहानी है, पूरी मैं बता नहीं सकता समरी। आई होप आप सभी लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, उन दोस्तों तक पहुंचा दे जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल में है और हमेशा गिव अप करने की सोच करते हैं। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, हारा वही जो लड़ा नहीं। गिव अप कभी नहीं करना चाहिए, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद मित्रों, आप सभी का धन्यवाद। एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।